नमस्कार और इतिहास के पन्नों में आपका स्वागत है। तो आज हम ललितपुर में आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो प्योर पत्थर से बना हुआ मंदिर है। हाँ, और उसका जो सीधा संबंध है वो है फिरोज शाह तुगलक से। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल यानी वंश है, जो तीसरा वंश है। फिरोज शाह तुगलक ने करीब 35-36 साल राज किया दिल्ली सल्तनत पर। और वो एक धार्मिक कट्टर आदमी था, क्योंकि दीनी शिक्षा मिल चुकी थी, तो धार्मिक कट्टर हो चुका था। जो हिंदू धार्मिक चिन्ह मिलेंगे वो मस्जिदों में मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब फिरोज शाह तुगलक जब वो शहंशाह था, तो वो कट्टर तो था ही, तो उसने जगह जगह के मंदिर तोड़वा दिए थे। वो एक नहीं था मंदिर तोड़वाने वाला, कई थे। तो मंदिरों में से जो अच्छा पार्ट लगता था, जैसे किसी में पिलर उसे अच्छा लगा, किसी में से खिड़की अच्छी लगी, तो वो निकाल लेता था। तो एरिया भर के जितने भी मंदिर थे या जैन तीर्थ थे, सब तोड़वा तोड़वा के जहाँ अच्छा लगा उसे, मान लो इसमें ये पिलर अच्छा लगा तो वो निकाल लेता था। तो उसने वो सब मलबा यानी मंदिरों का मटेरियल लेके और मस्जिदों में लगवा दिया, फिर एक नई मस्जिद बनवाता था। तो उसी की यानी एक विध्वंसकारी चीज जो आज हम आपको ललितपुर शहर के मेन बीच शहर में दिखाने वाले हैं, उसमें ये बात का क्लियर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 12 पिलर हैं, और 12 पिलर हैं मंदिर के, और 12 ही अलग अलग शैली के हैं। यानी 2 पिलर अलग डिजाइन के हैं, 2 अलग डिजाइन के हैं। तो जब उसके बाद जो और शासन वाले आए, तो उन्होंने फिर उस मंदिर को सही किया। तो अब एक से पिलर तो उसमें बचे नहीं थे, क्योंकि 2 कोई ले गया। तो उसमें से अलग अलग पिलरों से उस मंदिर को ठीक किया गया। तो ये संबंध था फिरोज शाह तुगलक का, जिसने यानी मंदिरों से अवशेषों से मस्जिदें बनवाता था। वो मैटर फिलहाल अलग है, लेकिन आज हम आपको वही मंदिर दिखाने वाले हैं। तो आप कभी भी आना चाहें तो किसी से भी पूछ ले कि बजरिया में जाना है हमें बांसा देखने के लिए, या चौबियाने में, किसी से भी पूछ सकते हैं, लाइट से भी आ सकते हैं। तो आइए आज चलते हैं हम वही बांसा दिखाने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो हलीम भाई, कहाँ से शुरू करेंगे हम मंदिर घूमना? आप सबसे पहले यहाँ पे आइए, अच्छा ये बोर्ड पढ़िए। सबसे पहले इस बोर्ड से पढ़ने के बाद अच्छा अच्छा फिर आइए, आपको ये दिखाते हैं पुरानी इमारत। अच्छा, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये बोर्ड। पहले पढ़ो बोर्ड। अच्छा, तो भाई भैया आप पास में तो ये लिखा है, नगर ललितपुर के मध्य में 16 स्तंभों पर आधारित बांसा भवन एवं कक्षा संरचना के रूप में स्थित है, जिसके पश्चिमी पार्श्व में दीवार है जिसमें पुष्प अलंकृतों से सज्जित जाली युक्त गवाक्ष निर्मित है। विविध शैली के स्तंभों से इस इमारत को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह स्तंभ पृथक संरचना के वास्तुकलाकार भवन में प्रयुक्त की गई हैं। मतलब का एक मतलब कि इसमें एक पिलर अलग शैली का है, तो दूसरा पिलर अलग शैली का है। तो यानी मिश्रण शैली है इसमें। कालीन शासकों के चुंगी कार्यालय के रूप में प्रयोग होता था। मतलब ये कि जब समय बीतता गया, उसके बाद यह सिर्फ चुंगी के रूप में इस्तेमाल होता था। क्यों? ये चुंगी के रूप में, यानी इसके हिसाब से इसके हिसाब से कि जब समय बदला उसके बाद ये सिर्फ चुंगी के रूप में इस्तेमाल होता था। तो आइए अब हम देखेंगे मंदिर। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ की बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हलीम भाई, आपने कुछ कहा था अभी से पहले कि क्या कुछ खास था? इसमें इससे घूमने से पहले सबसे पहले ये गुफा देख लीजिए आप, बहुत साल पुरानी है। अच्छा, हाँ, ये चनेरी पहुँचती है यहाँ से सीधी। ये आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये गुफा है, हैं? हाँ हाँ, और ये गुफा जो यहाँ से इस बांसे से जाती थी, यहाँ पास में एक बावड़ी है, बावड़ी तक, और यहीं से वो सीधी जाती है चंदेरी के लिए। चनेरी के लिए तो यानी आपने देखी है कभी? देखी नहीं है, हमारे दादा परदादा बताते थे। अच्छा अच्छा। अभी उन चाचा से भी पूछा तो उनने भी सही बताया। तो यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ से एक वो सुरंग जाती थी, तो जाके चंदेरी के किले में निकलती होगी कहीं पर। तो उसका थोड़ा सा सांचा है, वो
पुरातत्व वालों ने बंद कर दिए क्योंकि कोई जानवर या आदमी हाँ ये बात बच्चा ना चला जाए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम सुरंग का कितना हिस्सा भी है। आओ है। ये प्राकृतिक विभाग वालों ने पहले से बंद कर दी इसको। ये है, ये बहुत पुरानी है। तो ये पत्थर लग दिए। हाँ पत्थर रख दिए यहाँ पे। और कभी भी आइए आप तो आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे हम। हाँ तो हलीम भाई रहेंगे। अब हलीम भाई को थोड़ा काम है तो वो निकल रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर और उसकी देते हैं थोड़ी बहुत जानकारी जितना हमारे पास है। क्यों हलीम भाई? ठीक तो हलीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी हेल्प की। तो हम दिखाते हैं आपके लिए अब और मंदिर। पत्थर के जो मंदिर हैं इनका यानी 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका निर्माण चरम पर था पत्थर का, क्योंकि उससे पहले कुछ था नहीं। और तो पत्थरों का अधिकांश काम 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच तक रहा चरम पर। उसके बाद जो आर्किटेक्चर था वो थोड़ा मिश्रण होने लगा था। उसमें पत्थर के साथ साथ ईंट भी आ चुकी थी और लकड़ी भी आई चुकी। उसके बाद फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और जब ब्रिटिश आए तो उसमें पत्थर, लोहा, ईंट, सीमेंट सब साथ में मिक्स हो गया। लेकिन यह है जो 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के बीच में हुआ है, इसलिए ये यानी पत्थरों का युग ही कहा जाएगा, क्योंकि पत्थर के मंदिर उसी समय में बने थे। और ये इस तरह के मंदिर भारत के चारों ओर हैं। आप ये समझ लीजिए हम्पी में हैं, ग्वालियर किले के पीछे हैं, वहाँ पर भी ऐसे मंदिर हैं। और देवगढ़ में हैं, काफ़ी मंदिर हैं, जहाजपुर में भी हैं। तो इस तरह के मंदिर भारत के कोने कोने पर हैं। और आइए अंदर दिखाते हैं हम। तो हम यहाँ दिखाएंगे, ये देखिए इसको कहेंगे कीर्ति मुख। ये जो है जो फेस ये है कीर्ति मुख। और ये पिलर अब ये इस तरह के पिलर मैंने हर विष्णु भगवान के मंदिर में देखे हैं। शिव जी के मंदिर हैं जितने भी हैं, देवगढ़ में हैं या कहीं भी देख लीजिए, इस तरह के पिलर आपको वहीं पर मिलेंगे। हैवी पिलर जो हैं यानी वो समझ लीजिए आप कि 12वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे आप वहाँ पर इतने हैवी मंदिर की पिलर ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे। और तो यहाँ आपने बोर्ड पर देखा होगा लिखा था फिरोज कालीन शाही बांसा, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय जो मंदिर टूटे हुए थे उनको आज कहते हैं फिरोज शाही। डिजाइन आपको देखने के लिए शायद ही 12वीं शताब्दी के बाद जो मंदिर बने हैं उनमें देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने कई मंदिर देखे हैं इस तरह के। जो ये वाला जो मेन गुंबद है, ये मान लीजिए आज के समय में आप मटका रखेंगे, मटके के ऊपर जो फूल डालेंगे तो ये सेम यही बनेगा, है बिल्कुल वही। और आजकल की जो डिजाइन वाली रस्सी होती है वो बांध दीजिए, तो ये वाली वो मान लो। और ये कीर्ति मुख है। अब इस पिलर की आर्ट अलग है और इसकी अलग है। इसकी आर्ट आप लोगों के लिए ग्वालियर में एक किला है, वहाँ पर जो यानी पहले मंदिर था उसको बाद में शाहजहां ने जेल बना दिया था। ये सेम पिलर वहाँ पर भी मिलेंगे देखने के लिए। और ये देखिए आप, ये जो सीलिंग में ये वाला फूल है, और ये जो चांदपुर जहाजपुर है ना, जो जाखलौन के पास, तो वहाँ पर मैंने अभी वीडियो बनाई थी। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो इसी शैली का, उसके सीलिंग में है ये सेम। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का, मान लीजिए आज ब्लू प्रिंट होता है, ये वो है। और ये द्रविड़ शैली का है ये। और ये अभी आप लोग देख रहे हैं वो साउथ में जो मंदिर है ना भगवान का, वेंकटेश्वर का, जो उसका जो आपने देखा होगा मंदिर, जो इसी शैली के, जो साउथ में जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के बने हुए हैं, उनका यही आर्किटेक्चर रहता है। इसके ऊपर एक स्तंभ यानी गोल फूल था यहाँ पर, वो इसमें नहीं है, लेकिन मंदिर का डिजाइन वही है जो हम आपको ये साइड में दिखा रहे हैं। देखिए ये मंदिर के बूटे, ये बूटे ही कहते हैं, ये देखिए कहीं कहीं पर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली मूर्ति,
इस तरह की डिजाइन आप लोगों ने गांव में कई जगह देखी होगी। अथाई, जहां पर हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं अथाई, या कहीं कहीं पर ऐसे डिजाइन लगी रहती है पत्थर की, उसको बोलते हैं सती माता का मंदिर। कई कई जगह देखते हैं तो गांव में बोलते हैं सती माता का मंदिर है। लेकिन इस तरह की डिजाइन हमने कई गांव में देखी है। कई यानी ये डिजाइन है, और बगल में ही है ये मंदिर की ये डिजाइन। तो आप ये समझ लीजिए कि यह जो ये वाली मूर्ति है, ये इस मंदिर के काफ़ी बाद की है। यानी यहाँ कहीं होगी तो रख दी होगी, लेकिन इस मंदिर में की आर्ट और ये वाली प्रतिमा की आर्ट सबसे अलग है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अलग ही लेवल की है। इसकी फिनिशिंग आप देखिए, एक एक चीज़ इसमें अलग दिख रही है। और वहीं अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो इसमें वो फिनिशिंग नहीं है जो होना चाहिए। कमेंट में बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपने देखी है, लेकिन हाँ, मैंने कई जगह देखी है। और इसी के नीचे लिखा है ये कुछ शिलालेख, जो अब यानी पढ़ने में नहीं आ रहा है। और यह सभी मंदिर खास तौर पर पीले पत्थर से बने हुए, बुंदेलखंड से दिल्ली तरफ देखेंगे, जो वो अलग ही लेवल की है। और एक खास बात जो हम आपको बताने वाले हैं कि ये देखिए, ये रहता था उस समय दीपक रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होती होगी भगवान की मूर्ति, और ये दिया रखने के लिए दो जगह थी, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ रखे जाते होंगे दीपक, और यहाँ था भगवान का विग्रह, जो आज उनका ये सिर्फ मूर्ति का यानी जो मंदिर का पूरा बोलते हैं ना स्ट्रक्चर का एक आजकल जो बनता है ब्लूप्रिंट, मान लीजिए कि भाई ऐसा बनेगा मंदिर, तो उसका ये प्रिंट है। और यहाँ होती होगी मूर्ति, इसके ऊपर एक फूल होता है बड़ा वाला, जो देखिए वीडियो में यहाँ चल रहा है, वैसा फूल रहता है यहाँ, क्योंकि ये द्रविड़ शैली में है। और कई मंदिर यानी जो हैं वहाँ की कई इमेज में लगा देता हूँ, वहाँ देखिए आप इस तरह की है स्ट्रक्चर। हमने आपको बताया, इसके बगल में हम भारत के विभिन्न मंदिरों के पोज लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से इसी तरह का सेम देवगढ़ में सेम दशावतार मंदिर है, वो सेम इसी तरह का है। और जो हम्पी मंदिर है वहाँ की आर्ट भी इसी तरह से, साउथ में जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो भी इसी तरह के हैं, और भारत के कोने कोने में सेम इसी तरह के मंदिर हैं, जिनकी हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको लगा देंगे, ताकि आप समझ जाएंगे कि ये वही मंदिर का स्ट्रक्चर है। इस तरह के यानी जो जाखलौन में है, जहाजपुर में जो मंदिर, वहाँ की कुछ अवशेष आज भी बिल्कुल ऐसे के ही ऐसे पड़े हैं। और सागर के पास जो एरंड है, वहाँ के जो मंदिर हैं वो ये शैली सेम टू सेम एक जैसी ही है। और यहाँ पर अधिकांशतः टूरिस्ट बहुत कम ही आते हैं, तो यहाँ आसपास के लोग जो हैं वो आपसे बदतमीजी करने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो क्योंकि पढ़े लिखे अनपढ़ अगर आपको देखना है तो यहाँ आइए, आपको पढ़े लिखे अनपढ़ मिल जाएंगे बिल्कुल। अगर आप किले देखने के शौकीन हैं तो ललितपुर ज़िले में बहुत से किले हैं जो आप लोग आराम से देख सकते हैं। पर दुर्भाग्य है ललितपुर शहर में कि टूरिस्ट यहीं से आते हैं और सीधे चंदेरी निकल जाती है, टीकमगढ़ निकल जाते हैं, लेकिन हमारे ललितपुर में टूरिस्ट नहीं ठहरते हैं। यानी क्या समस्या है, जो आज मैंने यहाँ ब्लॉग बनाते समय जो समस्या देखी है, जब मैं यहीं ललितपुर का होकर इन पढ़े लिखे अनपढ़ मूर्खों से परेशान हो गया था, तो अगर कोई बाहर का आता है तो वो यहाँ कितना परेशान हो जाता होगा। तो शायद यही कारण है कि यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं। बाकी मंदिर अच्छा है। हमने अभी आपको दिखाया बांसा, जो ललितपुर के मेन शहर के बीच में है। तो
तो आप कभी भी आइए यहाँ देखने के लिए। दूसरे मंदिरों की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए।